सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। Welcome again dear students. In today's lecture we will do some questions of miscellaneous exercise. Up to question number 4 I have already uploaded on my channel. Now we will do question number 5. Show that if A is a subset of B, if A is a subset of B, then C minus B is also a subset of C minus A. ये हमने शो करना है। देखिए C हमें कोई सेट गिवन नहीं है, जस्ट इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हमने ये प्रूव करना है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेन एवर वी शो दैट एनी सेट X इज ए सबसेट ऑफ Y, तो हमारे पास क्या फंडा होता है, हम कैसे प्रूव करते हैं कि ईच X belonging to X, each element of X implies that X belongs to Y, then we say that X is a subset of Y. यानी कि X सेट का हर एलिमेंट अगर Y में चला जाता है तो X Y का सबसेट हो जाता है। तो हम क्या टेक्निक लेके चलते हैं, जब भी हमें एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेट में से कोई एलिमेंट पिक करते हैं, यूजिंग द गिवन कंडीशंस। अगर हम उसे सेकंड सेट में शो कर देते हैं तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा काम क्या है कि हमने C माइनस बी को C माइनस ए का सबसेट दिखाना है। हम C माइनस बी का कोई एलिमेंट लेंगे और इस कंडीशन को यूज़ करके इसको इसमें अगर शो कर पाएंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। वैसे हमें शो करना है तो ये ट्रू होगा। तो कैसे करें कि गिवन दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, ओके। और हमने शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो हमने मान लिया कि इस सेट में कोई X एलिमेंट है, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस बी। गॉट इट। इसका क्या मतलब है भाई, X C माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X C को बिलोंग कर, सॉरी उल्टा लिख गई मैं, X C को बिलोंग कर रहा है और X B को बिलोंग नहीं कर रहा, X B को बिलोंग नहीं कर रहा। अब आप एक बात पर ध्यान दो कि A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे, और जब कोई एलिमेंट B में नहीं है तो इट मीन्स वो एलिमेंट A में भी नहीं है। बट A इज अ सबसेट ऑफ B, या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि B इज सुपर सेट ऑफ A। तो जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि X C को तो बिलोंग कर रहा है, बट X जो है वो A को बिलोंग नहीं कर रहा। गॉट इट। अब X C को बिलोंग कर रहा है और A को नहीं कर रहा, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स X किसको बिलोंग कर जाएगा, C माइनस A को। क्लियर भाई, C में है और A में नहीं है। A माइनस बी की क्या डेफिनेशन होती है कि X A को बिलोंग करे और B को ना करे। तो जो एलिमेंट C माइनस बी को बिलोंग कर रहा था वो एलिमेंट C माइनस A को बिलोंग कर गया। तो हम क्या लिखेंगे कि वी गॉट, हमें क्या मिला कि फॉर all X belonging to C minus B, it implies that X belong to C minus A, it means C minus B is a subset of C minus A। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें सबसेट का फंडा ध्यान रखना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। Assume that power set of A is equal to power set of B. A and B are two sets which are not given to us. हमें जस्ट ये पता है कि that their power sets are equal. Power sets क्या होते हैं, set of subsets, set of subsets। तो A के सबसेट्स का सेट पावर सेट ऑफ A, B के सबसेट्स का सेट पावर सेट ऑफ B। हमें ये शो करना है कि A इज इक्वल टू B है। तो हाउ विल वी डू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और हम यहाँ लिख देते हैं कि इट इज़ गिवन दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। और एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है कि A इज इक्वल टू B। अब ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, इससे पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इफ़ वी हैव टू प्रूव दैट अ सेट इज इक्वल टू द सेकेंड सेट, तो हमें 2 पार्ट्स इसके प्रूव करने पड़ते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और सेकेंड बात हमने क्या प्रूव करनी होती है कि B इज़ द सबसेट
सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के ऑल एलिमेंट्स बी में हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब बी के ऑल एलिमेंट्स ए में हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन ए एंड बी आर इक्वल। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, पहली बात हमने ये प्रूव करनी है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और सेकेंड बात हमने ये प्रूव करनी है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए यूजिंग दिस गिवन रिजल्ट। इसको आप नोट कर लें कि ये हमें हाइपोथेसिस है, ये हमें गिवन रिजल्ट है, हमने इसका यूज़ करना है। तो चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर, ए इज ए सबसेट ऑफ बी ले लेते हैं। तो हमने माना ले लेते नहीं, हमने प्रूव करना है इसको। तो हम ए में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर भाई, एक्स ए का कोई एलिमेंट है भाई। ए कोई भी सेट हो सकता है जिसमें एक्स के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो पी ए में जाएंगे, पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो पावर सेट ऑफ ए में जाएंगे। तो अगर मैं एक सिंगलटन सेट एक्स बनाती हूँ तो वो ए का सबसेट होगा। ध्यान से समझना है मेरी बात को, ये रफ में चल रहा है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो जो सिंगलटन सेट एक्स है वो ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। अगर आपने सेट और सबसेट अच्छे से कर लिया है तो होगा। तो जब ये ए का सबसेट होगा तो ये सिंगलटन सेट एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। भाई आप कोई एग्जाम्पल ले लो, ए में मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स कोमा वाई, और ए के मैंने बना दिए सबसेट्स। वैसे ये बातें बताने की नहीं है इतना सारा करने के बाद, ये अगर आपने पहली 6 एक्सरसाइजेज अच्छे से की हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ए के सबसेट्स हो गए, और जब हम पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे तो उसमें फाई आएगा, सिंगलटन सेट एक्स आएगा, सिंगलटन सेट वाई आएगा, और ए इटसेल्फ आएगा। तो जो सिंगलटन सेट एक्स है वो पी ए को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो सिंगलटन सेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बट पावर सेट ऑफ ए तो किसके इक्वल है भाई, अब ये रिजल्ट यहाँ यूज़ करना है आपने। पावर सेट ऑफ ए तो पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। तो ये जो सिंगलटन सेट एक्स था जो कि पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा था और वो पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर जाएगा। एक बात को मैं बार बार लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि सिंगलटन सेट एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, पावर सेट ऑफ बी को। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि ये जो है ये पावर सेट ऑफ बी में चला गया सिंगलटन सेट एक्स। ध्यान से समझना, पावर सेट ऑफ बी में अदर एलिमेंट्स भी हैं लेकिन ये सेट भी है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये सेट बी का सबसेट है, और ये बी का सबसेट तब होगा जब एक्स बी में होगा। जब x b में होगा तो यहाँ से साफ तौर पर आ जाता है कि x बिलोंग्स टू b। हम चले थे x बिलोंग्स टू a लेकर, और गिवन कंडीशंस को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू b। तो वी गेट दैट x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह बी में पहुंच जाएंगे। तो ए के ऑल एलिमेंट्स जब बी में आ गए, देन बाय दिस डेफिनेशन ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, एंड वाइस वर्सा। अब आप मेरे ख्याल से प्रूव कर सकते हो, उल्टा चलेंगे, एक्स बी को बिलोंग करेगा, सिंगलटन सेट एक्स पी बी में जाएगा, पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है तो ये पावर सेट ऑफ ए में जाएगा, और एक्स ए को बिलोंग कर जाएगा। तो सिमिलरली मत करिएगा, इसी तरह उल्टा लेके आप सेकंड पार्ट को प्रूव करिएगा। तो वी विल गेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा कि यस ए इज इक्वल टू बी। इन रिजल्ट्स को आपने याद भी रखना है कि इनका क्या कंक्लूजन है कि अगर दो सेट्स के पावर सेट्स सेम हैं तो सेट्स भी सेम हैं वो, अदरवाइज पावर सेट सेम नहीं होंगे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, हम श्योर नहीं है, शो दैट हो तो ट्रू है भाई, वो बात तो ट्रू है, हमने प्रूव करनी है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स, कोई भी सेट ले लें तो दिस रिजल्ट इज ट्रू और नॉट। क्या मतलब है ये, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अंडरस्टैंड, ए सेट का पावर सेट लिया, बी का पावर सेट लिया, और फिर उन पावर सेट्स की यूनियन करें, या पहले सेट्स की यूनियन करके जो नया सेट आता है उसका पावर सेट लें, विल द आंसर बी सेम। क्या ये ट्रू है?
देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले एक एग्जाम्पल लेके देख लो जल्दी से। अगर एक एग्जाम्पल भी कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है तो रिजल्ट तो होल्ड करेगा नहीं हमारा, फिर प्रूव करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो हम पहले इस पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं छोटा सा है। लेट ए इज इक्वल टू 1, क्लियर। और यहीं से मैं पावर सेट ऑफ ए फाइंड कर देती हूँ। तो पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन ओनली 2 सबसेट्स, क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट है, तो 5 और 1, क्लियर भाई। और बी हमने ले लिया बेटा जी, सपोज कर लीजिए 2 3, तो बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि बी के 2 एलिमेंट्स हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 5 2 3 एंड 2 3, क्लियर भाई। ये आ गया अब हमारे पास। तो इन दोनों की पहले हम ले लेते हैं यूनियन, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब हम लेकर चलते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जब आप करेंगे तो इट विल बी 5 1 2 3, ध्यान देंगे। और देखो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया आपका 2 एंड 3। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब यहाँ हम पहले क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ध्यान देना है, ए यूनियन बी आपकी क्या बनने जा रही है? 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने सबसेट्स होंगे? 2⁻3, 8 सबसेट्स होंगे। तो जब हम ए यूनियन बी का पावर सेट बनाएंगे तो उसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हो? 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स है, तो इक्वालिटी का तो चांस ही नहीं है। 5 1 देन 2 भाई, देन 3, देन 2 का पेयर लेंगे हम, 1 2 और बेटा जी 1 3, देन 2 3, और लास्ट सबसेट होगा ए यूनियन बी इटसेल्फ। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक कीजिए कि ये तो आपकी लेफ्ट साइड है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और ये आपकी राइट साइड है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। आर बोथ इक्वल? क्या दोनों इक्वल दिख रही हैं आपको? उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और उसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप इजीली देख सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसने पूछा था इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। सो दिस रिजल्ट इज फॉल्स। तो यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे हम पहले। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we will do question number 8 बेटा। show that for any 2 sets A and B first result is this and second is this। आपकी बुक में एंड लिखा हुआ है, मैंने इनको नंबरिंग दे दी है। तो हम पहले फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं क्या है, कि क्या प्रूव करना है हमने। दैट A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। क्लियर? देखिए ये इक्वल का फंडा वही है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि वेन एवर वी हैव टू प्रूव दैट 2 सेट्स आर इक्वल देन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट। कि क्या बताया मैंने कि हमें अगर किसी सेट x को y के इक्वल प्रूव करना है तो इससे हमें 2 रिजल्ट्स प्रूव करने हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। ओनली देन 2 सेट्स में बी इक्वल। क्योंकि देखो सेट तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो हम प्रैक्टिकल तो इन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते। अब हमें a को इनकी यूनियन के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम एक एलिमेंट a से लेंगे और इसमें शो करेंगे, और लेफ्ट साइड लेंगे और उसको ए का सबसेट शो करेंगे। तो पहले हम राइट साइड से चलते हैं। लेट, ध्यान देना भाई, लेट x बिलोंग्स टू दिस कंप्लीट यूनियन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, जो जो भी रिजल्ट्स आपके यूज़ हो रहे हैं मैं साथ में लिखती चल रही हूँ। एक हमने ये लिखा, दूसरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बार बार ये बातें आपको बता चुकी हूँ। तो या तो x इसमें है या इसमें है, दोनों में हो तो भी नहीं पता हमें, तो हम इन बातों को लिख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b। गॉट इट? क्लियर? इसको
खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, अब आपने फिर देखना है ध्यान से। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो तो इसका क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों को बिलोंग करता है। तो यहाँ क्या इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, या तो ऐसा होगा, ध्यान देना, और x बिलोंग्स टू a और माइनस b है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये या तो x a को बिलोंग कर रहा है और b को भी कर रहा है, या x a को बिलोंग कर रहा है b को नहीं कर रहा है। ओवरऑल दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि x a को तो बिलोंग कर ही रहा है, x बिलोंग्स टू a आ रहा है। हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे और हम यहाँ तक आ गए हैं, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम x को इस यूनियन का एलिमेंट लेकर चले और हमने x को a में शो कर दिया, तो ये यूनियन a का क्या हो गई, सबसेट हो गई। इट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज़ द सबसेट ऑफ a। इस रिज़ल्ट को हम नाम दे देते हैं, अगर हमने 1 और 2 पहले यूज़ कर लिया है तो हम इसे रिज़ल्ट नंबर 3 नाम दे देते। तो हमने लेफ़्ट को राइट का सबसेट शो कर दिया। अब आप ये देखें कि हमने इसका सबसेट शो करना है, तो सेकंड पार्ट पे आ जाइए। आप नेमिंग भी दे सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए। x मान लिया a को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, तो जो x है हमारा, अब अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो देखो अब ये गारंटी नहीं है कि वो b को बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है भाई, हाँ अब हम दो बातें लेके चलेंगे, 2 केसेस अराइज। ठीक है भाई, वो 2 केस क्या होंगे, पहला केस होगा कि x b को बिलोंग कर रहा है और दूसरा केस होगा कि x b को बिलोंग नहीं कर रहा। समझ आ रही मेरी बात। अब हम यहाँ से चलते हैं, ए केस हमने ले लिया कि x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा है। भाई जब x दोनों को बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर बी पार्ट अब हम यहाँ लेते हैं कि x a को बिलोंग कर रहा है लेकिन x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स जो x है हमारा वो a माइनस b को बिलोंग करेगा। ये बात बड़े ध्यान से आपने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि x a को बिलोंग कर रहा है और हमने a को इस पूरी यूनियन का सबसेट दिखाना है, तो a को x को हमने इनमें लेके जाना है। अब x a को तो बिलोंग कर रहा है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट b वेदर x बिलोंग्स टू b और नॉट, कि x b में है या नहीं है। तो दोनों बातें हमने ले ली कि x b को बिलोंग कर भी रहा है और x हो सकता है कि ना भी कर रहा हो। अगर x b को कर रहा है तो दोनों में हो गया, तो इंटरसेक्शन में आ गया। अदरवाइज x b को बिलोंग नहीं कर रहा तो a माइनस b को, तो x ने या तो इस सेट में होना है a इंटरसेक्शन b में, इसमें नहीं है तो भाई इसमें होना है a माइनस b में। तो दोनों में से किसी एक में तो x ज़रूर मिलेगा और किसी एक में मिलेगा तो इनकी यूनियन में भी मिलेगा। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। क्लियर। अब ये हम यहाँ से लेकर चले थे कि x a को बिलोंग कर रहा है और x इस सेट में आ गया, तो फ्रॉम 4 एंड 5 ये बिल्कुल क्लियर है कि a इस यूनियन का सबसेट हो गया। a इज़ द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। गॉट इट। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। तो ये हमारा आ जाता है रिजल्ट नंबर 6 हम इसको नेम कर देते हैं। थर्ड में हमने देखा कि ये कंप्लीट यूनियन ए का सबसेट है। सिक्स्थ में हमने देखा कि ए इस यूनियन का सबसेट है। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ यहीं करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट माय पॉइंट, मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि ए हमने इस यूनियन में शो करना है, तो ए को इस यूनियन के इक्वल दिखाना है, तो हमने शो करना है कि ए इस राइट साइड का सबसेट और राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट है। हमने पहले राइट साइड को पिक किया, एक्स इन यूनियन को बिलोंग कर रहा है। यूनियन का मतलब या तो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है या सेकंड को। फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है तो ए को बिलोंग करेगा और बी को, दोनों को करेगा।
और यहाँ पर ए को करेगा बी को नहीं करेगा, यानी हर हाल में ए को तो कर ही रहा है। तो जो एक्स इसमें था वो ए में तो ज़रूर जा रहा है, तो ये पूरी जो यूनियन है वो ए का सबसेट हो गई। यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है बट हम बी के बारे में श्योर नहीं है, तो हमने दोनों केसेस ले लिए, बी को बिलोंग भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। अगर बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन में जाएगा, बिलोंग नहीं करता है तो ए माइनस बी में जाएगा, यानी इन दोनों में से एक में तो एक्स जाएगा और एक में जाएगा तो उनकी यूनियन में भी जाएगा, तो उनकी यूनियन में जाएगा तो ए से वहाँ पहुँच गया तो ए इसका सबसेट हो गया। बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड पार्ट क्या है बेटा जी, शो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। फिर से वही फंडा आ जाता है, बार बार ये बातें मैं आपको बता चुकी, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, हम इसको इसका सबसेट शो करेंगे और इसको इसका सबसेट शो करेंगे। तो लेफ्ट साइड ले ली मैंने, लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए यूनियन बी माइनस ए को कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है, तो या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा या इस सेट को बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, ध्यान देना है, x बिलोंग्स टू a और इसको एक्सपेंड करो, x b को बिलोंग करेगा और x a को बिलोंग नहीं करेगा। अब मेरी बात को सुनो भाई, x a को बिलोंग कर भी रहा है यहाँ पर और यहाँ आ रहा है कि x a को बिलोंग नहीं कर रहा, दोनों में से एक बात हो रही है, तो श्योरली जो है x b में तो हमारा यहाँ ज़रूर है क्योंकि दोनों की यूनियन में है। देखो मेरी बात को समझें कि अगर x a में है, ठीक है, x अगर a में है, हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं, तो देखो दो बातें आ जाती हैं, हम दोनों केसेस को लेके चलते हैं। इस केस को लेके चलते हैं कि x किसको बिलोंग कर गया, a को। अगर x a को बिलोंग कर गया तो x ने a यूनियन b को भी बिलोंग करना ही करना है हर हालत में, ठीक है ना भाई, a के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और b के भी। x हम लेकर कहाँ से चले थे, यहाँ से लेकर चले थे और x इसमें चला गया a से a यूनियन b में, तो जो ये सेट है a यूनियन b माइनस a, ये किसका सबसेट हो गया, a यूनियन b का। क्लियर। अगर x a में नहीं है, दूसरा केस, तो भैया b में तो है। अगर x a में नहीं है कोई बात नहीं, b में तो है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x b में है। भाई जब x b में है तो x a यूनियन b में फिर भी जाएगा। इंटरसेक्शन वाली हमें प्रॉब्लम होती है कि इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बट यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन एन एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू x देन इट विल श्योरली बिलोंग टू a यूनियन b, तो वो a यूनियन b को बिलोंग करेगा। तो फिर से यहाँ से हमारा जो a यूनियन b माइनस a है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का। लॉजिक समझ आया। हमने x को इस सेट का एलिमेंट ले लिया, तो या तो x a को बिलोंग करेगा या b माइनस a को। a को बिलोंग करता है तो a यूनियन b को बिलोंग करेगा और ये सेट a यूनियन b यानी राइट हैंड साइड का सबसेट हो गया। सेकंड केस लेते हैं कि b को बिलोंग कर रहा है, a को नहीं कर रहा, मत करने दो a को बिलोंग, b को तो कर रहा है, b को कर रहा है तो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट फिर से a यूनियन b का सबसेट हो गया। तो इन बोथ केसेस, ये हम यहाँ कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं कि इन बोथ केसेस a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, और ये हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ पर प्रूव हो जाता है। गॉट इट। अब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, उधर से लेके चलते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका एलिमेंट इसमें शो करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है भाई, हमें क्या शो करना है कि x a यूनियन b माइनस a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया कि x a को बिलोंग कर रहा है, तो a की जिससे भी यूनियन करोगे x उसमें चला जाएगा। क्लियर। तो x किसको बिलोंग कर जाएगा, a यूनियन b माइनस a को। क्लियर, बात समझ आ रही है भाई। जब x a में बिलोंग कर रहा है तो a को जिस सेट से भी यूनाइट करोगे, जिस सेट से भी उसकी यूनियन लोगे, x ने उसमें जाना ही जाना है। क्लियर। तो x इसमें चला जाएगा तो a यूनियन b इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ये देखो मैं बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है हमारा कि x b को बिलोंग कर रहा है,
ठीक है भाई। अब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम दोनों केसेज ले लें कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो भी एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, ठीक है, और ए यूनियन बी को नहीं, एक मिनट, और यहाँ एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, हमने मान लिया, ठीक है। अगर x a को b को बिलोंग कर रहा है और a को भी बिलोंग कर रहा है, हमने इसको कहाँ ले जाना है, हमने ले जाना है a यूनियन b माइनस a में, ठीक है। तो जब a में चला गया तो इसी फंडे से वही बात फिर से आ गई, तो a यूनियन b माइनस a में चला जाएगा, गॉट इट। और अगर x b में है a में नहीं है तो x किस में चला गया, b माइनस a में, और जब b माइनस a की किसी से भी यूनियन करोगे तो x उसमें फिर जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, यानी x हर हालत में a यूनियन b माइनस a में जा रहा है। तो फॉर ऑल केसेस जो a यूनियन b है वो सबसेट है a यूनियन b माइनस a का, और इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन जब आप करेंगे तो यू कैन से दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। देखो न्यूमेरिकल लेके कोई भी प्रूव कर सकता है, हमें इनको जनरल प्रूव करना है यूजिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव स्टडीड इन आवर कंप्लीट चैप्टर 1। क्लियर? तो ये बात अब आई थिंक आपको समझ आ गई। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड में फिर एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करा तो या तो ए को करेगा या बी को। ए को अगर कर गए, हमने जाना कहाँ है, करने का तरीका क्या है, थोड़ा दिमाग खर्च किया करो। करने का तरीका क्या, हमने जाना कहाँ है, हमने यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है भाई। एक्स ए में है, ए को किसी से भी यूनियन कर लो तो एक्स उसमें ज़रूर जाएगा, तो एक्स ए यूनियन बी माइनस ए में चला गया, काम ख़त्म हमारा। इसका हर एलिमेंट इसमें चला गया तो ये इसका सबसेट हो गया, ख़त्म बात। सेकंड पे आ जाइए, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, मान लिया ए में नहीं है, ए में है तो वो डिस्कस कर लिया, बी में है। अब बी में होने के बाद हमें ए की श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ दो सब केस हमने बना लिए कि एक्स ए में है या एक्स ए में नहीं है। अगर एक्स ए में है तो इसी रिज़ल्ट को हम फॉलो करेंगे, तो एक्स ए यूनियन बी माइनस ए में चला जाएगा। अगर एक्स ए में नहीं है, बी में है, एक्स बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग टू ए, तो एक्स बी माइनस ए को बिलोंग करेगा, और जब बी माइनस ए को ए से यूनियन करोगे तो एक्स उसको बिलोंग करेगा। तो इन ऑल केसेस एक्स इज बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी माइनस ए। हम एक्स को ए यूनियन बी का एलिमेंट लेके चले थे और फाइनली हमने इसमें शो कर दिया, तो ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ दिस वन, फ्रॉम दीज टू साइड्स आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। फिर से वही फंडा, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। इसको बिलोंग कर रहा है, एक्स यूनियन में है तो यूनियन का मतलब है या तो फर्स्ट सेट में है एक्स या एक्स आपका सेकंड सेट में है। क्लियर, बात समझ आ रही है? दोनों ही केस में x या तो a में है या a में और b में, दोनों में है। ये अलग केस है, ये अलग केस है, लेकिन दोनों से हमारा क्या आ गया, x a में तो है ना, यहाँ भी a में शो हो रहा है, यहाँ भी a में शो हो रहा है, तो जो एलिमेंट हम लेफ़्ट साइड से लेके चले थे वो राइट साइड में पहुँच गया। तो इट मीन्स a यूनियन a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट हो गया, a का। नाउ उल्टा चलते हैं, x a को बिलोंग कर रहा है। देखो फिर से वही बात आ जाती है, जब x a को बिलोंग कर रहा है तो a की यूनियन आप किसी भी सेट से कीजिए, x उसमें सर्टेनली जाएगा। तो जो x है वो सर्टेनली a यूनियन a इंटरसेक्शन b को तो बिलोंग करेगा। तो a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। और वैसे भी ये एक सिंपल सा सेट का फंडा है कि x इज़ द सबसेट ऑफ x यूनियन y एंड y इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ x यूनियन y। ये यूनियन के सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ दोनों रिज़ल्ट को जब मैं कंबाइन करती हूँ, ये एक ये और एक ये, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास कंक्लूज़न आ जाता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है।
Now we will do part number 2. A intersection A union B. A intersection A union B is again equal to A. Conclusion क्या है कि A को किसी से इंटरसेक्ट करके फिर A से यूनियन कर दो तो भी A आएगा, A को किसी से यूनियन करके A से इंटरसेक्ट कर दो तो भी A आएगा, ये कंक्लूज़न है। तो हम ले लेते हैं उसी तरीके से, लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। हो गया, यहाँ से क्या आएगा, X बिलोंग्स टू A एंड इसकी वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से, एंड X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि X बिलोंग्स टू A। गॉट इट। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो चल रहा है वो एंड चल रहा है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ हम इस केस को सेपरेट डिस्कस ही नहीं करेंगे अब, बिकॉज हम इंटरसेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो वो बोथ सेट्स में होता है। तो श्योरली X A में तो पहुँच ही गया हमारा, तो इस सेट का हर एलिमेंट A में चला गया, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A का क्या हो गया, सबसेट हो गया। A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। और राइट साइड बिल्कुल सिंपल है आपकी, हमने मान लिया लेट X बिलोंग्स टू A, ठीक है। जब X A को बिलोंग कर रहा है तो X A यूनियन B को भी श्योरली बिलोंग करेगा। जब A में भी है और A यूनियन B में भी है तो इनकी इंटरसेक्शन को भी श्योरली बिलोंग करेगा। तो हम A से लेकर चले थे, ठीक है, और यहाँ हम पहुँच गए तो क्या आ गया, A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B, और ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 2। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A है भाई, ये ध्यान रखना। तो ये थे बेटा जी अप टू क्वेश्चन नंबर 9 आपके, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बट ये एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको बेस अच्छे से क्लियर नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, मेरे समझाने में कुछ आपको कमी लगती है, तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, शेयर माई लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।